गाजियाबाद में युवक के गले से चेन लूटकर फरार हुआ चेन स्नेचर। पौष इलाके में कविनगर में चेन स्नेचिंग की वारदात, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुरादाबाद में नाबालिग बच्चे का कटा 27,000 का चालान। स्कूटी पर अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था नाबालिग। यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद पुलिस ने काटा चालान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। अंबेडकर चौक पर पुलिस ने कई वकीलों को हिरासत में लिया। सीएम से मिलना चाहते थे वकील। कलेक्ट्रेट में सफाई की व्यवस्था से नाखुश दिखे डीएम मनीष कुमार वर्मा। खुद ही नाली की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। बरेली में दामाद से परेशान होकर मां बेटी ने खाए जहर। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल भर्ती करा गया। फरीदपुर थाना क्षेत्र का मामला। एटा में गांव चिलासनी में पुराने मकान की छत गिरी। हादसे में एक की मौत, 2 बच्चे, एक महिला घायल। बीती रात पूर्णागिरी से यात्रा कर लौटे थे सभी। अमरोहा में तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। टक्कर लगने से स्कूटी के ओड़े पर खच्चे। स्कूटी सवार 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल कराया भर्ती। क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहे थे तीनों युवक। थाना सैदन गली पागबड़ा मार्ग पर हादसा हुआ। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया युवक। शख्स के दोनों पैर टूटे, गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर। फतेहपुर के पालपाटन रेलवे ट्रैक की घटना। कानपुर देहात में कूड़े के ढेर में लगी आग, जली 6 दुकानें। दुकानों में रखे सामान सहित पास में खड़ी कार भी आग का शिकार बनी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अकबरपुर कस्बे के माती रोड का मामला। बरेली कॉलेज के बीसीए के छात्र की हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका। 3 मार्च से लापता था छात्र। जांच में जुटी है पुलिस। औरैया में युवक को बाइक सवारों ने मारी गोली। जमीन विवाद के चलते फायरिंग कर हुए फरार। बाइक से घर लौट रहा था शख्स, गंभीर हालत में सैफई किया गया रेफर। एसपी ने घायल युवक के पिता से वारदात के लिए जानकारी। औरैया के अछलदा इलाके के पूर्वा भदौरिया के पास का मामला। सोनभद्र में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 5 मार्च को अपहरण हुए बच्चे का मिला शव। आगरा में दबंगों ने महिला से अभद्र व्यवहार और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। महिला ने 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाराबंकी में ठगी करने वाले गिरोह के सरगना के पिता का कॉलेज कुर्क चिटफंड फंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। बाप बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। एक दिन पहले ही गौकशी की घटना में थे शामिल। बहेड़ी इलाके के अखा गांव के जंगल में हुई मुठभेड़। झांसी के टोडी फतेहपुर इलाके में 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाशों ने 2 दिन पहले लूटपाट को अंजाम दिया था। टोडी फतेहपुर इलाके के धुरवई गांव का मामला। लैंड स्कैम मामले में एसआईटी ने किया पूर्व उप प्रबंधक सौरभ सिंह को गिरफ्तार। सौरभ सिंह पर फर्जी तरीके से जमीन का वसीयत और बैनामा करवाने का आरोप है। पूर्व उप प्रबंधक पर दर्ज थे 22 से अधिक मुकदमे। अमरोहा के नौगांवा क्षेत्र में जोरों पर चल रही मिट्टी के अवैध खनन का काम। रात के अंधेरे में लोडर से किया जा रहा था मिट्टी का अवैध खनन। सीतापुर में सीएचसी अधीक्षक ने अवैध क्लिनिक पर मारा छापा। क्लिनिक में मरीजों का इलाज करता मिला झोला छाप डॉक्टर। अधीक्षक ने नोटिस चस्पा कर 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। हापुड़ में सिपाही अंकित ने गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा। जेल में सचता था अतीक का दरबार। बिना लिखा पढ़ी जेल में मिलते थे लोग। अतीक अहमद जेल में कई मोबाइल का इस्तेमाल करता था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर बड़ा इनाम। आईजी प्रयागराज रेंज चंद्र प्रकाश ने इनाम राशि बढ़ाई। इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की। फाफा मऊ से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल। टिकट के लिए एक नेता को 20 लाख रुपए दिए जाने की खबर। पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर दिए थे 20 लाख। यूपी में सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू। 7 जिलों से होगी शुरुआत। फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली में खुलेंगे क्रय केंद्र। सऊदी अरब में रमजान में स्पीकर पर पाबंदी पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। कहा, रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाना अफसोसनाक है। धार्मिक आयोजन, धार्मिक जगहों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी ने भददौर गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।
आलू खरीद पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कम दाम मिलने से लागत निकलना भी मुश्किल है। एमएसपी की मांग ठुकरा रही भाजपा सरकार, अब की बार आलू बदलेगी सरकार। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद पर सपा का विरोध, शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इसे बताया नाकाफी, 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की उठाई मांग। मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की शुरुआत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी मौजूद रहे। 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य के साथ 1200 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल। वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया बैठक का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। झांसी आए केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मोटे अनाज पर जोर दिया, कहा बुंदेलखंड की धरती मोटे अनाज के लिए बहुत अनुकूल, मोटे अनाज की मांग बढ़ेगी, इसकी खेती भी बहुत फायदेमंद रहेगी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा, दरबार लगता था, बिना लिखा पढ़ी लोग मिलते थे। फाफा मऊ से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे उमेश पाल, टिकट के लिए एक नेता को 20 लाख रुपए दिए जाने की खबर, पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर ये 20 लाख दिए थे। यूपी में सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू, 7 जिलों से शुरुआत होगी, फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली में खुलेंगे क्रैकिंग। आलू खरीद पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल है, एमएसपी की मांग ठुकरा रही है भाजपा सरकार, अब की बार आलू बदलेगा सरकार। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद पर सपा का विरोध, शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इसे बताया नाकाफी, 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की मांग उठाई। मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की शुरुआत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी रहे मौजूद। 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य के साथ 1200 से अधिक छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। झांसी आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मोटे अनाज पर दिया जोर, कहा बुंदेलखंड की धरती मोटे अनाज के लिए बहुत अनुकूल। दो दिन के भारत दौरे पर आएंगे जापान के प्रधानमंत्री, 20 और 21 मार्च को आएंगे भारत, G7 G20 में अपनी प्राथमिकताओं पर करेंगे चर्चा। 14 मार्च से हिमाचल विधानसभा का पहला बजट सत्र, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार बजट पेश करेंगे, 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र, बजट सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। पिछले 2-3 महीने के दौरान बढ़े H3N2 के केस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कफ, खांसी और बुखार, फिलहाल 2 तरीके के इन्फ्लुएंजा का केस सामने आया, दुनिया के ज्यादातर हिस्से प्रभावित। सेना ने LH ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पूरी तरह से लगाई रोक, मुंबई के समंदर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लिया फैसला, जांच रिपोर्ट आने तक नहीं होगी उड़ान। दिल्ली में बदलने लगा है मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है राजधानी का तापमान, कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 122 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी, मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा, इस साल भीषण गर्मी का करना पड़ सकता है सामना। वुमेन प्रीमियर लीग का 9वां मैच आज शाम 7:30 बजे गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला टी सीरीज की हनुमान चालीसा ने यूट्यूब पर बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 3 अरब व्यूज के साथ भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बनाया रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर तू झूठी में मक्कार की पकड़ बरकरार, तीसरे दिन फिल्म ने किया 16 करोड़ का कारोबार। गाजियाबाद के वसुंधरा में 2 युवकों में जिम में झगड़ा हो गया, युवकों ने बाहर से कुछ युवक को बुलाया, जिम के ट्रेनर युवक को पीटा, गोली भी चलाई। आगरा में थाने के अंदर युवक ने चाकू से काटा अपना गला, अस्पताल में हालत गंभीर, पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस के मुताबिक जेठानी और देवर में मारपीट हुई। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें और भी हैं, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।